Describe the peculiar receipts or sources of income of not-for-profit organization. लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की विशिष्ट प्राप्तियों या आय के स्रोत बताइए. आंसर: peculiar receipts or sources of income of not-for-profit organization is following. लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की विशिष्ट प्राप्तियां या आय के स्रोत निम्नलिखित हैं. देखिए, इसमें आपका पहला पॉइंट आता है एंट्रेंस फी, जिसे हम प्रवेश शुल्क कहते हैं. अब ये होता क्या है? देखिए, पहले तो आप मान लीजिए कि आप कोई एक संस्था है या कोई क्लब है. आप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप एक यशवंत क्लब में हैं. तो आपके यहाँ यदि कोई व्यक्ति मेंबर बनने आएगा, क्लब का मेंबर बनने आता है, तो नया नया पहली बार आ रहा है तो वो व्यक्ति आपके यहाँ मेंबर बनने आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एनुअल फीस तो उसको क्या करना पड़ेगी? देनी ही पड़ेगी. बट चूंकि वो मेंबर बनने पहली बार आ रहा है, पहली बार वो मेंबर बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको एंट्री लेते समय कुछ फी पे करनी पड़ती है. तो वो जो एंट्री के समय जो वो फी पे कर रहा है, उस फीस को हम कहते हैं एंट्रेंस फी, मतलब प्रवेश शुल्क कहते हैं. मतलब हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति संस्था में प्रवेश लेता है, तो प्रवेश लेते समय वह जो राशि पे करता है वो क्या कहलाती है? हमारी एंट्री फी. ये लाइफ में केवल एक ही बार प्राप्त होती है और इसे रिसिप्शन पेमेंट के डेबिट साइड में क्या किया जाता है? इसे लिखा जाता है, क्योंकि ये प्राप्ति होती है. ठीक है. तो एंट्रेंस फी मतलब जब कोई व्यक्ति मेंबर बनने आ रहा है तो उससे जो फीस ली जा रही है और एक ही बार ली जाएगी, उस फीस को क्या बोलते हैं हम? एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क कहते हैं. ये लाइफ में केवल एक ही बार क्या होती है? हमें एक सदस्य से एक ही बार क्या होती है? प्राप्त होती है. सेकंड पॉइंट है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क. देखिए, इसमें होता ये है कि जब कोई व्यक्ति क्लब में, संस्था में सदस्य बनने आता है, तो वो सदस्य पूरे जीवन भर का जो सदस्यता शुल्क होता है वो एक मुश्त एक साथ ही क्या कर देता है? जमा कर देता है. तो वो जो उसको हर साल मेंबरशिप फीस भरना था, वो हर साल का ना भरते हुए जितना भी लाइफ है, उस पूरी लाइफ का एक साथ ही एक ही बार में उसने हमें क्या कर दिया? अमाउंट दे दिया. तो वो जो लमसम अमाउंट हमें क्या हुआ है? रिसीव हुआ है, वो लमसम अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा? आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस. एक्चुअल में ये है तो सब्सक्रिप्शन ही, बट चूंकि ये लमसम एक साथ हमें क्या हो गया है? मिल गया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आप लाइफ मेंबरशिप फीस. जब कोई मेंबर लाइफ मेंबरशिप फीस क्या करता है? पे कर देता है, तो अब उसे पर ईयर सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं होती है. अब बात करें यदि संस्था की, कि संस्था इसे किस तरह से लिखेगी, तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, आजीवन सदस्यता शुल्क होता है, उसे कैपिटल इनकम क्या किया जाता है? माना जाता है, और इसे रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में लिखकर कैपिटल फंड में क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है. कहाँ लिखते हैं हम? रिसिप्शन पेमेंट के रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, क्योंकि प्राप्त हुआ है. दूसरा इफेक्ट क्या होगा? इससे कैपिटल में क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे. जो हमारा कैपिटल फंड होता है उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. तो यदि समरी की बात करें तो क्या बोलेंगे हम इसके? कि जो प्रतिवर्ष का चंदा है वो हमें पूरे जीवन काल का एक साथ यदि क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है, तो वही जो सब्सक्रिप्शन होता है, वही सब्सक्रिप्शन फिर वो क्या कहलाता है? आपका
लाइफ मेंबरशिप फीस या आजीवन सदस्यता शुल्क। तो चलिए, अभी तक हमारे कितने पॉइंट हो गए? 2। पहला पॉइंट क्या था हमारा? एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा सब्सक्रिप्शन, जिसे चंदा कहा जाता है। देखिए, जो व्यक्ति हमारी क्लब में, संस्था में सदस्य बना है, तो निश्चित रूप से वह कुछ सेवाएं प्राप्त करता होगा, या क्लब में जो है उसे कुछ ना कुछ सेवाएं क्या होंगी? मिलेंगी। तो उन सारी सेवाओं के लिए क्लब द्वारा प्रतिवर्ष कुछ शुल्क लिया जाता है। ये प्रतिवर्ष भी हो सकता है, प्रति माह भी हो सकता है। तो क्लब द्वारा उन दी गई सभी सेवाओं के लिए प्रति माह या प्रतिवर्ष कुछ शुल्क लिया जाता है सदस्य से। उसी शुल्क को हम क्या कहते हैं? चंदा कहते हैं। अब हम इसके लिखने की बात करें, रिकॉर्डिंग की बात करें कि इसको लिखा कैसे जाता है। जो सब्सक्रिप्शन होता है, चूंकि ये हर साल प्राप्त हो रहा है, तो पहली बात तो है कि सब्सक्रिप्शन क्लब को रिसीव हुआ है तो रिसेप्शन पेमेंट के कहाँ आएगा? डेबिट साइड। अब दूसरी बात करें कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, इसलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम वाली साइड में, मतलब क्रेडिट वाली साइड में इसे क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अब इसमें एक बात और भी है, यदि सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी क्या होता है? रिसीव हो जाता है। प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी क्या होता है? रिसीव हो जाता है। तो इसे हम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में तो लिख लेंगे, बट जब हम आय व्यय खाता बनाएंगे ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन को नहीं लिखा जाता है। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन को आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाता है। हाँ, यदि करंट ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो उसे आय व्यय खाते में अवश्य लिखा जाता है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट था? थर्ड वाला पॉइंट था। हाँ, अभी तक हमने कितने पॉइंट्स कर लिए हैं? 3। पहला पॉइंट क्या था हमारा? एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? सब्सक्रिप्शन मीन्स चंदा या सदस्यता शुल्क। अगला पॉइंट है हमारा लीजेसी, वसीयत। देखिए, यह वह प्राप्त राशि होती है जो संस्थाओं को वसीयत के रूप में क्या होती है? प्राप्त होती है। यह एक प्रकार का दान होता है, यह एक पूंजीगत प्राप्ति होती है, अतः आय व्यय खाते में लिखकर इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। अब इसमें होता यह है कि यदि लीजेसी की राशि बहुत कम हो तो इसे आय व्यय खाते में भी क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। इसे उत्तरदान, विरासत या दान भी कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी वसीयत में लिख देता है कि मेरे जाने के बाद ये जो भी राशि है, वो राशि इस क्लब या इस अनाथालय को क्या कर दी जाए? दे दी जाए। तो जब उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि वो वसीयत में क्या करके गया है? लिख कर गया है, तो फिर वो राशि क्या होती है? वसीयत के अनुसार उस क्लब या अनाथालय को क्या होती है? प्राप्त होती है। तो ये एक तरह से दान ही हुआ, बट चूंकि वो वसीयत के माध्यम से, लीजेसी के माध्यम से हमें मिल रही है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वसीयत। अन्यथा ये साधारण रूप से एक दान है। अभी तक हमने 4 पॉइंट कर लिए हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट था हमारा एंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क। दूसरा पॉइंट था हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। थर्ड पॉइंट था हमारा
सब्सक्रिप्शन, चंदा या सदस्यता शुल्क। फोर्थ पॉइंट था हमारा लीजेसी, मतलब वसीयत। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडोमेंट फंड, या इसे हम कहते हैं समर्पित निधि या स्थिर दान कोष। यह वह राशि या संपत्ति है जो सदस्यों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा संस्थाओं को समर्पित कर देती है। यह निधि दान, उपहार या वसीयत की तरह होती है। यह अनावर्ती प्रकृति की पूंजीगत प्राप्ति है, अतः निधि या कोष के रूप में सुरक्षित व स्थिर रखी जाती है। ऐसी निधि या फंड से कोई आय होती है तो उसे आयव्यय खाते में जमा पक्ष में इसे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। देखिए होता क्या है, चाहे वो संस्था का मेंबर हो या आउटसाइडर हो, यदि उस व्यक्ति से कोई राशि रुपए के रूप में या कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो फिर इस राशि या संपत्ति को हम कहते हैं एंडोमेंट फंड, और इस राशि को या संपत्ति को हम क्या करते हैं, कहीं विनियोग कर देते हैं। और विनियोग जब करते हैं तो उससे क्या होती है, हमें कुछ आय होती है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एंडोमेंट फंड कहा जाता है। हम बात करेंगे इसके लेखों की। पहली बात तो ये रिसिप्ट है तो रिसिप्शन पेमेंट के डेबिट साइड में आएगी। दूसरी बात, इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है, क्योंकि कभी कभार ही क्या होती है, अपने को प्राप्त होती है, प्रतिवर्ष रूप से नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती है ये। तो ये अनावर्ती प्रवृत्ति की हो गई, नॉन रिकरिंग हो गई, पूंजीगत प्राप्ति हो गई, इसलिए इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पक्ष में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में इंडोमेंट फंड के नाम से क्या किया जाता है, अलग से लिखा जाता है। तीसरी बात ये है कि यदि इस फंड से कोई इनकम होती है तो उस इनकम को बकायदा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। एक बार सभी पॉइंट को हम एक बार दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा, एंट्रेंस फी मतलब प्रवेश शुल्क। दूसरा पॉइंट क्या था, लाइफ मेंबरशिप ऑफ फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, सब्सक्रिप्शन, चंदा या सदस्यता शुल्क। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, लीजेसी, लीजेसी मतलब वसीयत। फिफ्थ पॉइंट क्या था हमारा, इंडोमेंट फंड मतलब स्थिर या समर्पित निधि या दान कोष। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज को परचेस करने में आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं G9 एजुकेशन ग्रुप, G6 HIG कॉलोनी नियर MIG थाना इंदौर। कांटेक्ट नंबर 9826421188। ये नंबर मेरा कॉल और व्हाट्सएप दोनों के लिए अवेलेबल है। आप G9 एजुकेशन ग्रुप के नाम से प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।